नमस्कार दोस्तों, वासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूट्यूब के इस चैनल पे हम लोग मैथ्स ऑप्शनल में पिछले 5 साल में जो सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में, उसका हम लोग एनालिसिस और डिस्कशन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 64वीं बीपीएससी के मैथ्स ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है। उस क्रैश कोर्स से अगर आपको भी इस क्रैश कोर्स में इनरोल होना है, आपको भी तैयारी करनी है 67वीं बीपीएससी की, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। फी के लिए वरीड होने का जरूरत नहीं है, आप कॉल कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। फी को लेके जो भी समस्या है वो दूर कर दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग जल्दी से इस कोर्स में इनरोल हो जाइए ताकि हम लोग तैयारी शुरू कर सकें। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो 64th बीपीएससी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सवाल पूछा गया था, यानी 25 मार्क्स का। ये है अपना सवाल, देख लीजिए। y प्लस 1 dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है और हम देख सकते हैं कि ऑर्डर और डिग्री एक है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो 1 ऑर्डर और 1 डिग्री के ओडीई को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। उसमें कुछ कुछ वो मेथड इस तरह हैं जो हमारे सिलेबस में है: वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनस, एग्जैक्ट ओडीई, या फिर लीनियर ओडीई। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि इसको किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल ही देखने का कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि x के सारे वेरिएबल एक तरफ हो जाए और y के सारे वेरिएबल एक तरफ हो जाए। तो आप जब करेंगे तो इसको पाएंगे कि ऐसा करना करना संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता है। फिर दूसरा देख लीजिए, होमोजीनस मेथड। अब होमोजीनस क्या कहता है कि जितने भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, सभी टर्म्स का जो टोटल पावर है एक्स और वाई का, वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या बराबर है। यहाँ वाई का कितना पावर है? एक। इधर वाई और एक्स को मिला के पावर में कितना है? 0 है, क्योंकि एक्स के पावर भी 0 है, वाई के पावर भी 0 है। यहाँ पे आप देखिएगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टोटल पावर 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि होमोजीनस तो ये हो नहीं रहा। ठीक है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट ओडी का भी एक फॉर्म होता है, वो भी ये नहीं है। ठीक है, तो अब बचा लीनियर। तो लीनियर फॉर्म क्या होता है, पहले वही देख लेते हैं। अब देखिए, लीनियर फॉर्म जो होता है अपना, लीनियर ओडी का फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये होता है लीनियर फॉर्म अपना ओडी का। इसमें पी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है। लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट देखने पे तो ये नहीं दिखता कि ये लीनियर फॉर्म है, लेकिन कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं लीनियर ओडी के फॉर्म में। और वो फॉर्म्स कुछ इस तरह से होते हैं: डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन फिर पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, और यहाँ पे होता है एफ डैश वाई, यानी कि पी ऑफ एक्स के मल्टीपल में कुछ एफ ऑफ वाई हो और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो एफ डैश वाई। तो ऐसे फॉर्म को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए सवाल में दिया हुआ है, यहाँ हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 2y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 2y भी है, डिफ्रेंशिएट किया 2y प्लस 2 dy इज इक्वल्स टू डी भी। इधर अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू वाई प्लस 1 डी वाई बराबर डी भी इस तरह से आएगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस वाई डी वाई यहाँ पे है। ठीक है, तो y प्लस 1 डी वाई क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन 2 यहाँ से। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y को हम लोगों ने भी मान लिया और ये भी अपॉन डी वी अपॉन 2 आ गया यहाँ से। तो उसको पुट कर देंगे वैसे, तो इधर हो जाएगा 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। इसको रीअरेंज करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो कुछ इस तरह से अब हमारे पास फॉर्म आ गया। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं
कि dv अपॉन dx इज इक्वल प्लस v इंटू सब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ सम अनदर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर फॉर्म में आ चुका है। तो अब चूंकि लीनियर फॉर्म में जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां से आ गया है, तो इसके बाद दो स्टेप होता है। पहला स्टेप कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx। तो p ऑफ x यहाँ पे देख लीजिए v के मल्टीपल में क्या है 2x, 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा e के पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हमारा फाइनल स्टेप होता है कि v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x dx। ठीक है, तो v इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है, देख लीजिए यहाँ से। अब फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है और फिर क्यू एक्स ये है। क्यू एक्स कहाँ से पता चलेगा, ये देखिए इक्वल्स टू में क्यू एक्स होता है, तो इधर इक्वल्स टू में क्या है 2x है, तो 2x हो गया अपना फंक्शन ऑफ x क्यू एक्स। ठीक है, अब बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट आप इसको, ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर को अगर t लेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो e के पावर t को इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर t ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यही आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। अब प्लस में c, चूंकि इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट साथ में आता है, और यहाँ बस v को रिप्लेस कर देना है फिर से, जो हम लोगों ने पहले एज्यूम किया था वाई स्क्वायर प्लस 2y। फाइनली हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। बहुत ही आसान सवाल था।